इश्क अगर हद से बढ़ जाए तो मोहब्बत नहीं मौत बन जाती है। और जब प्यार धोखे में बदले तो भरोसे का खून होता है। दरअसल पिछले 5 सालों में 785 पतियों की हत्या हो चुकी है और हैरानी की बात यह है कि ये हत्याएं की हैं उनके खुद की पत्नियों ने। जी हां, सुनकर झटका लगा कि नहीं? लेकिन ये सिर्फ कहानियां नहीं है, ये एनसीआरबी के आंकड़े हैं जो रिश्तों की जहरीली सच्चाई को बयां कर रहे हैं। तो आज बात होगी इसी मुद्दे पर विस्तार से और मैं हूं अरुण जायसवाल। आप देख रहे हैं क्या सीन है। तो बात शुरू करते हैं सबसे पहले राजा रघुवंशी मर्डर केस से, जो इन दिनों खूब चर्चा में है। इंदौर का राजा रघुवंशी केस तो आप भूले नहीं होंगे, अभी भी चर्चा चल रही है। एक हनीमून ट्रिप पर गए पति की लाश मिली और शक की सुई सीधी उसकी बीवी सोनम रघुवंशी पर आकर रुकी। जांच में पता चला कि सोनम ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पहले से पूरी साजिश यानी कि प्लानिंग बना रखी थी और हनीमून को ही कत्ल का मंच बना दिया। यह मामला सिर्फ हत्या नहीं था, यह था शादी के रिश्ते की चिता जिसमें प्यार, वफा, भरोसा सब जलकर राख हो गए। और यह सिर्फ एक केस नहीं, पूरे देश में रिश्तों का कत्ल हो रहा है। पिछले दिनों ऐसे कई ढेर सारे मामले हमारे सामने आए जो दिल दहला देने वाले थे, लोगों को चौंका देने वाले थे। सबसे पहले मेरठ में मुस्कान रस्तोगी का केस आपने सुना होगा। मुस्कान रस्तोगी ने अपने प्रेमी साहिल शुक्ला के साथ मिलकर पति सौरभ राजपूत की बेरहमी से हत्या कर दी। 3 बार छुरा मारा, गला उस तरह से रेता और शव को नीले ड्रम में भरकर सीमेंट से पैक कर दिया ताकि उसकी पहचान न हो सके। वहीं उसी मेरठ में रविता और अमरदीप ने पति अमित कुमार की गला दबाकर हत्या कर दी। सबूत मिटाने के लिए शव के पास सांप डाल दिया ताकि पुलिस हादसा माने, लेकिन पोस्टमार्टम ने सच्चाई उगल दी। राजस्थान में मामी ने अपने भांजे के साथ मिलकर पति नौशाद की हत्या कर दी और शव को ट्रॉली बैग में भर दिया। तो वहीं हरियाणा की रील क्वीन ने भी अपने सोशल मीडिया वाले प्रेमी के साथ मिलकर पति को दर्दनाक मौत दी। ऐसे कई ढेर सारे मामले पिछले दिनों हमारे सामने आए। एनसीआरबी के रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 5 सालों में बीवियों के हाथों 785 पतियों का कत्ल हुआ है। नेशनल क्राइम ब्यूरो रिकॉर्ड यानी कि एनसीआरबी की ताजा रिपोर्ट में जो सच सामने आया है वो दहला देने वाला है, लोगों को चौंका देने वाला है। क्योंकि पिछले 5 सालों में सिर्फ 5 राज्यों की अगर हम बात करें तो पत्नियों द्वारा अपने पतियों की हत्या के 785 मामले यानी कि 785 मामले दर्ज हुए हैं। ये हत्याएं क्यों हो रही हैं, वजह क्या है और कौन से राज्य इनमें टॉप पर है, इन तमाम विषयों के बारे में हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि इनके कारण क्या है। तो इनमें सामने आते हैं कि विवाहोत्तर संबंध यानी कि विवाह के बाद संबंध, जिसे हम लोग कहते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स। वही वैवाहिक कलह यानी कि पति पत्नी के बीच झगड़े या फिर घर में झगड़े, संपत्ति विवाद, मानसिक तनाव और सोशल मीडिया से बढ़ती भावनात्मक दूरियां। ये वही सोशल मीडिया की बात कर रहे हैं जहां बच्चे से लेकर बुजुर्ग और कई लोग उस सोशल मीडिया के चक्कर में गुमराह हैं, अपने घर परिवार पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, खुद पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं और सोशल मीडिया न जाने क्या क्या करा रहा है। और वहीं अगर बात करें इनमें टॉप 5 राज्यों की, तो इनमें टॉप 5 राज्य कौन कौन से हैं जहां बीवियां खूनी बनी, आइए आपको बताते हैं। सबसे पहले नंबर पर आता है उत्तर प्रदेश, जहां 275 मामले ऐसे सामने आए हैं और देश में सबसे ज्यादा पतियों की हत्या यूपी में हुई। 2020 में 45, 2021 में 52, 2022 में 60 और 2023 में 55 और 2024 में 62 केस सामने आए हैं। यानी हर साल बढ़ती दर और हर जिले से डराने वाली कहानियां। अधिकतर केस ग्रामीण इलाकों से और अवैध संबंधों से जुड़े पाए गए हैं। वहीं दूसरे नंबर पर आता है बिहार, जहां कुल 186 मामले, ये 186 मामले कौन, जो पिछले 5 साल में सामने आए हैं। 2020 की बात करें तो 30 मामले सामने आए, 2021 में 35, 2022 में 40, 2023 में 38 और 2024 में कुल 42 मामले सामने आए हैं। और वहीं अगर वजहों की बात करें तो अक्सर वजह रही पारिवारिक कलह, दहेज विवाद और संदेह यानी कि डाउट। और तीसरे नंबर पर इसके बाद आता है राजस्थान, जहां कुल 138 मामले पिछले 5 सालों में देखने को मिले हैं। 2020 में 20 मामले सामने आए, 2021 में 25 मामले, 2022 में 28 मामले, 2023 में 30 मामले और 2024 में कुल 35 मामले सामने आए हैं।
और इनके कारणों की अगर बात करें तो ग्रामीण इलाकों में मजबूरी और मनमर्जी का संगम बनता जा रहा है, और जिसके कारण यह पूरा मामला जानलेवा साबित हुआ, जहां पत्नियों ने ही अपने पति की हत्या कर दी। वहीं अगर महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र चौथे नंबर पर है, और वहां कुल 100 मामले सामने पिछले 5 सालों में आते हैं, जिनमें महानगरीय जीवन की तनावपूर्ण दिनचर्या और सोशल मीडिया से बने संबंध और साथ ही भावनात्मक खालीपन के कारण वैवाहिक हिंसा चरम पर पहुंच रही है। और 5वें नंबर की अगर बात करें तो उसमें है हमारा मध्य प्रदेश, जहां कुल 87 मामले पिछले 5 सालों में आए हैं। और अगर सबसे चर्चित केस की बात करें मध्य प्रदेश में तो राजा रघुवंशी मर्डर केस जो अभी चर्चा में है वो सामने आया है, और उसके बाद एमपी में अब तक कुल 87 पतियों की हत्याएं रिकॉर्ड हुई हैं, जिनमें कई बार पत्नियों ने सुपारी किलर तक का इस्तेमाल किया है। ये आंकड़े पिछले 5 साल के हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या ये समाज के लिए खतरे की घंटी है? क्या रिश्ता अब विश्वास नहीं बल्कि सिर्फ जिम्मेदारी है? एक ओर जहां ये डेटा हैरान करता है, वहीं दूसरी ओर ये सवाल भी खड़े करता है। कैसे सवाल? ये सवाल खड़े करता है कि क्या शादी अब सिर्फ एक सामाजिक रस्म बनकर रह गई है? क्या रिश्तों से संवाद गायब हो गए हैं और संदेह उसकी जगह ले चुका है? क्या टेक्नोलॉजी ने रिश्तों को जोड़ा नहीं, तोड़ा है? कौन सी टेक्नोलॉजी? हम उस टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं जो हम आप लगातार दिन भर, शायद हर घंटे हर मिनट मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हैं, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं। उस टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि सोशल मीडिया सोशल होने के लिए था, लोगों को जोड़ने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं इससे आज रिश्ते टूट रहे हैं। वहीं विशेषज्ञों का मानना है कि इसके मुख्य कारणों में है भावनात्मक दूरी, संवादहीनता यानी कि एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं करना, सोशल मीडिया का बढ़ता प्रभाव और आर्थिक और मानसिक दबाव। ये सभी फैक्टर रिश्तों को खूनी मोड़ तक आज ले जा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ एक और बेहद चौंका देने वाली तस्वीर है, वो है महिलाओं की हत्या की, महिलाओं पर हिंसा की और महिलाओं के उत्पीड़न की। एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2020 में महिलाओं के खिलाफ कुल 3,71,503 अपराध दर्ज हुए हैं, जिनमें से 7,045 केवल दहेज हत्या के केसेस हैं और 5,132 आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले। यानी यह कहानी एक तरफा नहीं है, रिश्तों में दोनों तरफ से दरार है, दोनों तरफ जहर घुला हुआ है, और कहीं ना कहीं आज रिश्ते तार तार हो रहे हैं। तो कुल मिलाकर देखें तो ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, ये हर उस घर की कहानी है जहां प्यार ने जगह छोड़ दी है और शक, धोखे, लालच और गुस्से ने अपना डेरा डाल दिया है। 785 पतियों की मौत और हजारों औरतों की तकलीफ, क्या यही है आज का दाम्पत्य? समाज को अब रुक कर सोचने की जरूरत है, क्योंकि अगर रिश्तों की नींव दरक गई तो सिर्फ शादी नहीं टूटेगी, पूरा समाज टूट जाएगा। कई घर बिखर जाएंगे, कई घरों का चिराग बुझ जाएगा, कई बहनों के भाई इस दुनिया से विदा हो जाएंगे। क्योंकि आज रिश्ते अब इंस्टेंट नूडल्स की तरह हो गए हैं, फटाफट जुड़ते हैं और जल्दी टूट भी जाते हैं। लेकिन जब टूटते हैं तो सिर्फ दिल नहीं टूटते, बल्कि ये जान भी ले जाते हैं। सवाल सिर्फ यही नहीं है कि किसने मारा, सवाल यह भी है कि क्यों मारा, और जवाब हमें समाज, संस्कार और सिस्टम तीनों से चाहिए। तो आप कमेंट करें और अपनी राय हमें जरूर बताएं और वीडियो को शेयर जरूर करें। मैं हूं अरुण जायसवाल और आप देख रहे थे विस्तार न्यूज।